मेडल के वंशागति के नियम। मेडल ने वंशागति कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र आव्यूहन का नियम। प्रभाविता के नियम में उन्होंने क्या बताया? जब एक लक्षण के लिए विपर्यास संयुग्मजी पादपों में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी दर्शाती है। जैसे यदि संयुग्म लंबे पौधे जैसे टीटी पौधे, जैसे जो लंबे पौधे को बौने पौधे से संकर कराया जाता है यानी क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी पौधे प्राप्त होते हैं। ये 100% लंबे प्राप्त होंगे। लंबे पौधे और बौने पौधे को जब आपस में क्रॉस कराया जाता है तो उसे 100% जो है लंबे पौधे ही प्राप्त होंगे। यहाँ पे फिगर द्वारा आपको दर्शाया भी गया है। इसमें टी बड़ा पौधा है, स्मॉल टी छोटा पौधा है। जब इनको क्रॉस कराया जाता है तो ये संकर होकर के लंबे पौधे बनते हैं। इसी को हम F1 पीढ़ी बोलते हैं। और पृथक्करण का दूसरा नियम बोलता है, इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्मजी से बनते समय दोनों एक दूसरे से पृथक होकर अलग चले जाते हैं। जैसे इनका लक्षण क्या होता है? 3:1 और जीनोटाइप में 1:1 प्राप्त होता है। इसमें जो है 3 लंबे और 3 लंबे और 1 जो है बौने पौधे बनते हैं। इसका ये फिगर है आपके सामने दिखाया गया है कि जो है टी जो स्मॉल कैपिटल टी लंबे पौधे बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी F1 पीढ़ी में चले जाएंगे। ये हमेशा लंबे पौधे बनेंगे। जब इनको संयुग्मजी कराया जाता है यानी युग्मजी यानी क्रॉस कराया जाता है तो हमेशा ये जो आपस में एक लक्षण रूप अनुपात इनका 100% लंबे ही बनेंगे और जीनोटाइप इनका 1:1 पे बनेगा। और यदि संयुग्मी बनाते हैं तो 50% टीटी युग्मज कराएंगे और 50% जो है कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो विषम युग्मजी बनेगा। यानी कैपिटल टी बनेगा तो हो सकता है पौधा छोटा भी हो, 50% चांस है। और विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा तो उसमें पौधा हमेशा बड़ा बनेगा। इस तरह से आपको पूरे चार्ट में बताया गया है। स्वतंत्र आव्यूहन में क्या बोला गया है? यह 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों युग पादपों को संकर कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनका क्या होता है? एक वंशागति से दूसरे वंशागति पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। F1 पीढ़ी में परस्पर स्वपरागण कराने पर प्राप्त F2 पीढ़ी में बनते हैं। इनका प्रारूप लक्षण क्या है? इनका प्रारूप लक्षण 9:3:1 और जीनोटाइप में रेशियो इनका बनेगा 1:2:4:1:2:1:1 से प्राप्त होता है। ये आपको फिगर भी यहाँ पे दिखाया गया है, NCERT से ली गई ये फिगर। आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिए वीडियो को स्टॉप करके। और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।